Hello everyone, today our topic is लेज़र प्रिंटर। लेज़र प्रिंटर फोटोकॉपी मशीन के प्रिंसिपल पे वर्क करता है। हमने देखा है कई बार हम जब फोटोकॉपी मशीन पे फोटोकॉपी करते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं कि एक कांच पर हमारे पेपर को रखते हैं और फिर उसका जो फोटोकॉपी है वो उस पेज वाले साइड से निकल कर आती है। इसमें लास्ट में हम देखते हैं कि हमारा पेज हमें थोड़ा सा गर्म लगता है, तो वो क्यों लगता है और ये किस तरीके से होती है आज हम हमारे वीडियो में देखने जा रहे हैं। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ लेज़र प्रिंटर इज़ रोटेटिंग ड्रम। अब रोटेटिंग ड्रम क्या है हमारा, ये जो है हमारे डायग्राम में ये क्या है हमारा रोटेटिंग ड्रम है। फिर क्या कहता है कोडेड विथ फोटो सेंसिटिव मटेरियल। ये जो हमारा रोटेटिव ड्रम है, ये देख रहे हैं ये ड्रम है और ये क्या होता है रोटेट होता है और ये कोडेड होता है। कोडेड होता है मतलब इसके आसपास जो है वो फोटो सेंसिटिव मटेरियल को लगा दिया जाता है। स्टार्टिंग में इसे 1000 वोल्ट पर क्या किया जाता है चार्ज किया जाता है। चार्ज करने के बाद में फिर क्या है कि द लेज़र सोर्स ऑफ लेज़र बीम जो है ये है लेज़र सोर्स। क्या होता है ये लेज़र प्रिंटर, जैसे कि नाम से ही हमें शो हो रहा है, तो ये किस पे वर्क करेगा लेज़र सोर्स पे वर्क करेगा। तो लेज़र सोर्स क्या है हमारा सोर्स ऑफ द बीम ये रहा। अब ये क्या होता है कि दिस बीम completely scan the surface of drum. The scanning of beam is done by octagonal mirror. अब ये बीम क्या करता है, ये पूरी ड्रम है, इस ड्रम की सरफेस को स्कैन करता है। अब कैसे स्कैन करेगा, तो ये जो लेज़र सोर्स से लेज़र बीम आती है ये ऑक्टोगोनल मिरर पर पड़ती है और रिफ्लेक्ट होके कहाँ पे आ जाती है, यहाँ पर ये आ जाती है। और अब जैसे ये बीम गिर रही है और ये क्या होता है रोटेट होता है, तो उस रोटेशन के कारण ये बीम क्या करती है इसकी सारी सरफेस को स्कैन कर लेती है। नेक्स्ट क्या है कि द स्पॉट ऑन द ड्रम वेयर लेज़र फॉल बिकम अनचार्ज। अब जैसे ये जो लेज़र फॉल होगी, जहाँ पे भी लेज़र ड्रम पे फॉल हो रही है वहाँ पे एक स्पॉट बनता है और वो स्पॉट क्या हो जाता है अनचार्ज हो जाता है, क्योंकि इसमें भी क्या है यहाँ पर हम देख रहे हैं फोटो सेंसिटिव मटेरियल है, जिसके कारण ये क्या होता है ये मटेरियल भी 1000 वाट पे चार्ज रहता है। जब ये बीम इस पर क्या होगी आएगी, इस बीम जब होगी तो ये क्या होगी, ये बीम जो है लेज़र फॉल होगी तो यहाँ पर एक डॉट क्रिएट करेगी और ये डॉट क्या हो जाएगा अनचार्ज हो जाएगा। फिर है द टोनर इज एन इंक पाउडर कंटेनिंग इलेक्ट्रोस्टैटिकली चार्ज पार्टिकल। अब यहाँ देखिए हमारा ये जो है टोनर है जिसमें क्या रहता है इंक का पाउडर रहता है। जैसे जो हमारे पेज पे जिसके थ्रू प्रिंटिंग होती है ब्लैक कलर, या अगर वो कलर प्रिंटर है तो उसमें मल्टीपल कलर की इंक का पाउडर रहता है। तो यहाँ पे ये टोनर है, टोनर में क्या रहेगा इंक का पाउडर रहेगा और ये जो इंक का पाउडर है वो क्या रहेगा ये करेगा कंटेनिंग इलेक्ट्रोस्टैटिकली चार्ज। ये क्या रहता है इलेक्ट्रोस्टैटिकली चार्ज रहता है पार्टिकल। द टोनर इज अट्रैक्ट बाय चार्ज एरिया ऑफ द ड्रम। जैसे जो ड्रम का जो एरिया है जो चार्ज है उसके थ्रू क्या है टोनर को अट्रैक्ट किया जाता है। तो टोनर अट्रैक्ट होता है तो वो क्या करेगा अट्रैक्ट हो जाएगा। तो नाउ द इंक फ्रॉम द ड्रम मूव टू द पेपर। अब ये जैसे पहले ये क्या करेगा टोनर से ड्रम के चार्ज पार्टिकल पे अट्रैक्ट होगा और ये इंक फिर कहाँ मूव करेगी पेपर पर मूव कर जाएगी, जिसके थ्रू क्या होती है प्रिंट होता है। फिर है कि दिस पेपर इज पास्ड थ्रू हीटेड रोलर टू बाइंड द इंक। अब हम देखें कि जो हमारी इंक है वो क्या होती है पाउडर के रूप में होती है। अगर वो अच्छे से बाइंड नहीं होगी तो हमारी जो प्रिंटिंग करी हुई हमारा टेक्स्ट है वो तो बहुत जल्दी ख़राब हो जाएगा। तो उस इंक को बाइंड करने के लिए फिर जैसे ये पेपर पे क्या हो रहा है डॉट प्रिंट हुआ, तो उस इंक को बाइंड करने के लिए फिर ये जो ब्लैंक पेपर है इसके थ्रू प्रिंट होगा और इस प्रिंट होने के बाद में इस पेपर को हीटेड रोलर के बीच में से निकाला जाता है और तो क्या होता है हमारा जो इंक है वो बहुत अच्छे तरीके से बाइंड हो जाती है। फिर
स्क्रैपर इज़ यूज टू रिमूव द रेडिशुअल टोनर फ्रॉम द ड्रम। अब जो जैसे इंक जो है जब प्रिंट हो जाती है तो फिर जो ड्रम पे बची हुई इंक बचती है उसको रिमूव करने के लिए फिर इसका स्क्रैपर का यूज़ किया जाता है। तो इस तरीके से क्या है हमारा लेज़र प्रिंटर वर्क करता है। एक बार शॉर्ट में फिर देख सकते हैं हम कि ये जो है हमारा ड्रम है जिसमें क्या होता है ये फोटो सेंसिटिव मटेरियल से चार्ज है। किस वॉट पे चार्ज है? ये 1000 वॉट पे चार्ज है। जब यहाँ से लेज़र सोर्स से लेज़र बीम ऑक्टोगोनल मिरर से इस पर क्या होती है फॉल होती है तो ये क्योंकि ये रोटेट होता है तो ये इसकी सारी सरफेस को क्या कर लेती है ये स्कैन कर लेती है। फिर ये टोनर है इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक इंक होती है पाउडर के रूप में जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिकली क्या होती है चार्ज होती है। जैसे ये बीम इसके जिस भी पार्ट पे पड़ती है वहाँ पे एक डॉट क्रिएट कर देती है और वो वाला ऐसा क्या हो जाता है अनचार्ज हो जाता है। और ये टोनर क्या है चार्ज है तो ये ड्रम के चार्ज वाला एरिया इस टोनर को अट्रैक्ट करता है। अट्रैक्ट करने के बाद में उसके थ्रू क्या होती है पेपर पे प्रिंटिंग होती है। लेकिन हमारी इंक क्या है पाउडर के फॉर्म में है इसलिए उस इंक को बाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं हीटेड रोलर से निकालते हैं तो हमारा पेपर क्या हो जाता है प्रिंट हो जाता है। अब जैसे ड्रम पे प्रिंट करने के लिए टोनर से इंक आई तो कुछ तो हमारे पेपर पे प्रिंट हो गई लेकिन कुछ क्या ड्रम पे ही रह जाती है। तो ड्रम पे से उस इंक पाउडर को साफ करने के लिए फिर क्या किया जाता है स्क्रैपर का यूज़ किया जाता है। ये हमारी क्या थी वर्किंग थी लेज़र प्रिंटर की। अब जो है लेज़र प्रिंटर के एडवांटेज क्या है कि क्वालिटी ऑफ प्रिंटिंग वेरी गुड। इसकी जो प्रिंटिंग क्वालिटी होती है बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। फिर क्योंकि ये नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है तो इसमें नॉइस भी क्या होता है कम होता है और प्रिंटिंग स्पीड भी ज़्यादा होती है। इसके डिसएडवांटेज है कि इसकी जो प्रिंट कॉस्ट ज़्यादा होती है। इसके बाद में पर पेज प्रिंटिंग जो होती है वो भी ज़्यादा कॉस्टली होती है। तो इस तरीके से हमारा आज का जो था लेज़र प्रिंटर जिसके मैकेनिज़्म उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज हमने पढ़े हैं। आई होप आपको आज का वीडियो यूज़फुल लगा होगा। थैंक यू वेरी मच।